चलिए इन छोटी छोटी बच्ची को हमारा तो प्रणाम है भाई। कैसे मतलब ऐसे मंत्र का उच्चारण कर रही हैं तो मेरे ही रेंगते खड़े हो गए हैं। बड़ा शानदार आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और देश का भविष्य जब ये बनेंगी आगे 5 साल 7 साल बाद, कोई IAS होगी, कोई IPS होगी या फिर कोई राजनीति में आगे बढ़ेगी तो आपको एक सुनहरा भारत नजर आएगा। और रही अखिलेश जी की बात तो उनका तो जी नहीं कह ही दीजिए जब मन में आ ही गया है तो। ये संस्कृति से क्या जुड़ेंगे और राम मंदिर का वो ठुकरा दिया है और जाके मज़ारों में वो चढ़ा रहे तो और इससे ज़्यादा क्या कहें, वो आप भी समझदार हैं। मोदी जी ने हर एक क्षेत्र में ही काम किया, नारियों के लिए हो, समाज के लिए, हर क्षेत्र में उन्होंने हर महिलाओं के लिए आयुष्मान भारत योजना लेके आए, वो मेक इन इंडिया लाइफ स्टार्टअप इंडिया, युवाओं के लिए भी उन्होंने काम किया, उन्होंने हर एक क्षेत्र में काम किया। इसलिए हमें लगता है कि मोदी जी हमारे भारत को विकसित भारत बना सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी ही आए और मोदी जी की ही सरकार। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान लाइव। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली हुई और ये कुछ लड़कियाँ हैं, आप देखेंगे सबके हाथ में प्रधानमंत्री या फिर कमल का फूल, मैं हूँ मोदी का परिवार या इस तरह के कटआउट लेकर ये मोदी जी का जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे मुझे लगा कि क्यों ना इनसे बात कर ली जाए। ये जो बच्चियाँ हैं, यंग बच्चियाँ हैं और आने वाला भविष्य है हिंदुस्तान का, इनसे सीधा बातचीत करूंगा और जानूंगा जो ये कटआउट लेकर घूम रही है प्रधानमंत्री का या इस तरह के जो सिंबल लेकर घूम रही हैं, ये क्या समझते हैं इस चीज़ को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिंदू है। आज प्रधानमंत्री को देखने आए थे? हाँ जी। देख लिया, भाषण सुना उनका, तो कैसा लगा, क्या प्रभाव लगा आपको प्रधानमंत्री का? जो भाषण में प्रभाव प्रधानमंत्री जी के जो भारतीय युवाओं को प्रभावित करता है वो और सबके भाषण में कम देखने को मिलता है। और भारतीय जनता को प्रभावित करने के लिए मोदी जी ने प्रभावित करने के लिए उनके धरातल पर कार्य करने के लिए मोदी जी ने अनेक कार्य किए हैं। पहले की सरकारों ने कार्य तो किए होंगे, वो कार्य केवल माइक तक ही दिखे होंगे, किंतु भारतीय जनता ने जो मोदी जी ने कार्य किए हैं वो हमें प्रत्यक्ष में आज देखने को मिलते हैं। मोदी जी ने हम भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं, जैसे कि हम दुनिया में छोटे पढ़ाने छात्र हैं, तो हमें भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए, वैदिक सभ्यता को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने जो कार्य किए हैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें अयोध्या मंदिर देखने को मिल सकता है। अयोध्या मंदिर की शुरुआत करके ऐसा मिशन था अयोध्या मंदिर जो पहले कभी कोई और पूरा नहीं कर पाया था। इस मिशन को पूरा करके भारतीयता का परचम दुनिया भर में लहराकर मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है। तो मोदी जी ने भारतीयता का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। आपको ऐसा लगता है राम मंदिर बनने से? हाँ जी। तो आपको कोई कंपैरिजन नजर आता है? एक तरफ अगर देखें अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या आपको इन चीज़ों इनकी जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। इनके समय में भारतीय जनता क्या नारे लगाती थी, भारत की जय ना हो, इस तरीके के, भारत मुर्दाबाद इस तरीके का, और बीजेपी की सरकार में भारत की जय जयकार कर रही है। देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग भारत को जान रहे हैं, भारत की संस्कृति को समझ रहे हैं। पहले यदि भारत में कहीं भी भारतीय व्यक्ति जा रहा है तो उसकी इतनी पहचान नहीं थी, अब कहीं भी जाए भारतीय व्यक्ति को पहले पूछा जाता है। तो पहले आपको लगता है कि भारत माता की जय ना के नारे लगाए हाँ जाए जी। और अब भारत की जय के नारे लगाए हाँ जाए, जी। ये मोदी के आने से प्रभाव हुआ है? बिल्कुल, ये बीजेपी की सरकार ने काम किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशी है। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अभी फाइनल। तो आपको क्या लगता है आज ये जो भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल लेकर आप आए हैं, तो क्या लगा? आज मोदी जी को सुना भी होगा आपने, क्या आपको क्या प्रभावित किया मोदी जी के भाषण ने, या मोदी जी ने क्या प्रभाव डाला? मोदी जी ने तो ये प्रभाव डाला कि जो लोगों की आशाएं रह गई हैं, उनसे जुड़ी हुई जो आशाएं थी, जो अधूरी रह गई हैं, वो इस बार हम 400 बार पार करके उनको विजयी बना के उनकी आशाओं को पूरा करेंगे वो। और जैसे जनता चाहती है उनकी आशाएं पहुँचे, वो जो चाहते हैं कि लोग अपनी जनता मोदी जी तक जो पहुँचाना चाहते हैं, जो उनको देना चाहते हैं, तो वो इस बार आएंगे तो सब पूरा करेंगे। वोट बन गया आपका? पहली बार डालेंगे वोट? तो पहली बार कहाँ वोट डालने वाले हैं? बीजेपी को। और इधर जो कांग्रेस वाले हैं इनको क्यों नहीं? ऐसे क्यों लगता है आपको, उनको क्यों नहीं डालना? हम गुरुकुल से पढ़ने वाली छात्राएं हैं, तो हम सब चाहते हैं कि संस्कृति को और आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए हमारे मोदी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि छोटीपुरा से छात्राएं हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति आगे बढ़े, इसलिए मोदी जी इसमें काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं भाजपा। तो आपको लगता है कि जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति है, उसको केवल मोदी जी ही आगे बढ़ा सकते हैं? अब तक तो उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो आगे भी वही आगे बढ़ाएंगे। तो राहुल गांधी में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि वो आगे बढ़ा पाएंगे? अभी तक तो कोई नहीं। हाँ, क्या कह रहे? थोड़ा नीचे क्या जब नाम उन्हें है? राम मंदिर का
गार्डन में निमंत्रण दिया गया, उन्होंने तो ऐसे निमंत्रण को ही ठुकरा दिया, तो हम कैसे मान सकते हैं कि वो हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो लग रहा है बस केवल मोदी ही संस्कृति। मोदी जी अब तक ऐसे आए जो हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं और वो ही आगे बढ़ाएंगे। वोट बन गया? हाँ, बन गया। तो पहली बार डालेंगे? पहली बार डालेंगे, बीजेपी को ही डालेंगे, मोदी जी को। बीजेपी को ही डालेंगे? हाँ, बीजेपी को। अच्छा, और क्या आपको नजर आता है, क्या बढ़िया नजर आया आपको प्रधानमंत्री में, भारतीय जनता पार्टी में, क्या सही नजर आया? मोदी जी ने हर एक क्षेत्र में ही काम किया है, नारियों के लिए हो, समाज के लिए, हर क्षेत्र में उन्होंने हर महिलाओं के लिए आयुष्मान भारत योजना लेके आए, वो मेक इन इंडिया लाइफ, स्टार्टअप इंडिया, युवाओं के लिए भी उन्होंने काम किया। उन्होंने हर एक क्षेत्र में काम किया, इसलिए हमें लगता है कि मोदी जी हमारे भारत को विकसित भारत बना सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी ही आए और मोदी जी की ही सरकार आए। तो पहली बार वोट डालने के साथ साथ तर्क भी अच्छा बता रहे हैं आप मोदी जी के लिए। हाँ? आपका क्या नाम है? गरिमा आप कौन सी क्लास में है? BA सेकंड में। BA सेकंड ईयर में। आपको क्या लगता है, आज सुन के आए आप भी प्रधानमंत्री हाँ को? जी। क्या लगा आपको, क्या अच्छा लगा उनका? जी, मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। लाइक उन्होंने हमें महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा है। हम गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और मोदी जी मतलब बीजेपी सरकार ने आकर के हमारे लिए मतलब उन्होंने संस्कृति के लिए करा है और उन्होंने बहुत ऐसे संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए करा है। वो कहते हैं, उन्होंने इसका उदाहरण हम ले सकते हैं राम मंदिर से। राम मंदिर हमारे लिए हमारे पूर्वजों की वो है धरातल भूमि है और उस पर हम वहाँ से हम बहुत मतलब जो केजरीवाल थे उन्होंने मना कर दिया, मतलब उन्होंने इसमें कोई सहयोग नहीं दिया था और कांग्रेस पार्टी ने भी निमंत्रण ठुकरा दिया। हाँ जी, वो उसका भी निमंत्रण करा दिया था उन्होंने और इसके मतलब उन्होंने हमेशा से ही भारत को उन्होंने कभी भारत को ऊंचा उठाने का कभी सपना नहीं देखा था ना। भारतीय जनता में कभी इस चीज़ के लिए उन्होंने ये प्रयास किया था कि हाँ हम भारतीय जनता को आगे बढ़ाएंगे और हम उसके लिए कभी काम करेंगे। भारत हमेशा दिन प्रतिदिन नीचे गिरता चला गया था और अब देखिए जैसे ही योगी जी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में भी और मोदी जी की सरकार आई है भारत में, वैसे ही हमारा भारत दिन प्रतिदिन ऊपर उठता जा रहा है, आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और बहुत आगे निकलता जा रहा है। हम इसी से आशा लगा सकते हैं कि वो और भी आगे निकलेगा। आप भी पहली बार वोट डालने जा रहे हैं तो पक्का मान लूँ मैं तो आप मोदी जी को ही वोट डालेंगे? हाँ जी, परिवार भी सब ऐसे ही सोचता होगा? सब ऐसे बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे और हम मोदी जी को ही वोट देंगे। आप पीछे क्यों छिपे हुए हैं मोदी जी के? आगे आइए। क्या नाम है? आप कौन सी क्लास में है? ये सेकंड। तो मोदी जी के बराबर खड़े हैं आज। तो कैसा लगा मोदी जी का सुनने के बाद? अच्छा लगा। क्या सोच रहे हैं? आपका वोट बन गया, पहली बार वोट डालेंगे? हाँ जी। तो क्या समझकर वोट डालेंगे पहली बार? कि मोदी जी जो है महिलाओं के लिए बहुत अधिक सुविधाएं प्रदान कराते हैं। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और आयुष्मान भारत, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, उज्ज्वला योजना। तो इसलिए हम मोदी जी को। आपका क्या नाम है? अनन्या कौन सी क्लास में है? सेकंड ईयर। नीचे। तो आपको क्या लगता है आपकी बार क्या मुद्दे हैं चुनाव के, कैसे आप क्या चीज़ देखा? जी, मोदी जी की सबसे अच्छी बात है पहले मैं बाहर पढ़ती थी, फिर जब मतलब हत्याकांड में बलात्कार वगैरह होते थे तो फिर मुझे गुरुकुल आना पड़ा। मैं कन्या गुरुकुल चोटीपुरा से हूँ। तो उसमें जब मोदी जी की सरकार आई तो बहुत सारे मतलब जो बलात्कार हो रहे हैं वो बंद हुए हैं और महिलाओं को बहुत सारी सुरक्षाएं मिली हैं। बच्चे आराम से स्कूल जा सकते हैं और आ सकते हैं। पहले ऐसा होता था बच्चे स्कूल जाते थे फिर आते ही नहीं थे। मतलब माता जी पिताजी को इतनी चिंता होती थी कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो उसे सुरक्षित जगह मोदी जी ने प्रदान कराई है जिससे सभी बच्चे चिंता रहित अपने स्कूल जा सकते हैं और स्कूल से आ सकते हैं। तो सबसे अच्छा मुद्दा तो मुझे यही लगा और सबसे अच्छा कि उन्होंने धारा 370 को हटा दिया। 370 के बारे में भी समझते हैं? क्या लगता है आपको 370 का क्या फायदा आपको? इतना नहीं समझते? तो अब आपने जो ये चीज़ें बताई कि पहले जो बच्चे स्कूल जाते थे वापस नहीं। हाँ बताइए। 370 धारा के हटने से हमारा जो अखंड भारत की जो नींव है वो ज़्यादा मजबूत हुई है। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं, जिस समय में 1947 में भारत अलग हो रहा वो
भारत से पाकिस्तान अलग हो रहा था तो सारी रियासतें अलग अलग बिखरी हुई थी, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की रियासत थी वो बीच में लटक गई थी। फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने उसे 370 धारा लगाकर उस रियासत को छोड़ दिया, मतलब ये बीच में लटके रह गए। फिर 370 धारा को 2015 के बीच में आकर के उसको हटाया। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग बीजेपी के साथ बीजेपी के ही सदस्य अमित शाह जी का। सबसे ज़्यादा सहयोग देखिए, छोटी छोटी बच्चियों को पता है कि अखंड भारत का जो नींव है वो 370 को हटाने से रखी गई है। नींव हटाने से नहीं रखी गई, मतलब कि उससे और ज़्यादा मजबूती मिली है उस अखंड भारत की नींव को। बन जाएगा भारत, इसका सपना पूरा हो जाएगा। ये 370 का फायदा होगा। हाँ, बहुत बड़ा फायदा होगा 370। आप इनको पढ़ाते हैं, टीचर हैं आप, बच्चे बहुत अच्छे हैं मैं आपके। आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप हर बार ये पूछते हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं है या अखिलेश क्यों नहीं है, तो ना हमें अखिलेश से आपत्ति है और ना हमें कांग्रेस से आपत्ति है। हमें आपत्ति उस चीज़ से है, अब देखो आप कहते हैं मोदी जी को ही वोट क्यों है, तो मोदी जी को वोट इसलिए है जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए कार्य करेगा, हमारी वोट उसी के लिए है। तो मोदी जी राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कार्य कर रहे अपनी हैं। संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ये आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं। ये पूरा देश देश भी जानता है। जब और आबू इसमें धाबी में कोई राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो वहाँ मोदी जी का नमस्कार का उद्घाटन करने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि पूरा विश्व जानता है कि मोदी जी भारतीय संस्कृति को कितना बढ़ावा देते हैं। और मैं जनता से ही कहना भी चाहूंगी, जो अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ा हुआ है वो वोट का अधिकार भी नहीं है। चलिए देखिए, कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है? कौन सी क्लास में है? ये सेकंड ईयर। वोट बन गया? पहली बार कहाँ जा रहा है फिर वोट? बीजेपी बिल्कुल। बीजेपी बिल्कुल। ऐसा क्यों, क्या नजर आया बीजेपी? क्योंकि आज जब मोदी जी आए इतना अत्यंत रोचक भाषण, हाँ। फिर उसके बाद ये कह रहे थे अभी तो ट्रेलर हुआ है, हाँ। तो पिक्चर अभी बाकी, ट्रेलर तो अच्छा है तो पिक्चर में सोचो क्या होगी, इतनी बढ़िया जी बिल्कुल। अरे ट्रेलर में क्या देखने को मिला? प्रधानमंत्री के ट्रेलर में क्या क्या देखा आपने? मैं गुरुकुल में पढ़ती हूँ, हाँ। तो गुरुकुल के हिसाब से क्या होना चाहिए, किसी की संस्कृति इतनी अच्छी हो, तो मोदी जी तो इसी चीज पे ही काम कर रहे हैं। और रही अखिलेश जी की बात, तो उनका तो जी नहीं, कह ही दीजिए जब मन में आ ही गया है तो। ये संस्कृति से क्या जुड़ेंगे, और राम मंदिर का वो ठुकरा दिया है और जाके मज़ारों में वो चढ़ा रहे, तो और इससे ज़्यादा क्या कहें, वो आप ही समझदार हैं। तो आपको लगता है प्रधानमंत्री हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं? लगता नहीं होगा, मोदी जी से बड़ा कोई नहीं जी। अब की बार कह रहे 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी सरकार, बिल्कुल मोदी सरकार। तो और भी जब लड़कियों से आप बात करते होंगे अपने गुरुकुल में, तो क्या रहता है सबका नजरिया? क्या हमें वातावरण ही ऐसा मिला है कि हम सब यही चाहते हैं लड़कियों कि के जो लिए हमारी आसपास का भी वातावरण यही बना हुआ जो है। हमारी सुरक्षा के लिए काम किए, जो देश को बढ़ाए, हम उसे ही आगे बढ़ाएं। आप करेंगे, हम आपके साथ हो जाएंगे। कांग्रेस का कोई भी वो है जो मोदी जी, जो काम कांग्रेस पे रुक जाते हैं आप, पता नहीं क्यों। मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, आप हर बार यही पूछते हैं, तो हम मोदी जी के लिए इसके लिए ही साथ है, जो राष्ट्र संस्कृति के लिए काम करता है, अपने राष्ट्र के लिए उसी के साथ है। और हमारे हमें वैसे आचार्य किसी जी से है वो कोई आपत्ति निरंतर 2019 से इसके लिए एक मंत्र रोज हम आहुति डालते हैं, इसके लिए कि मोदी जी आए, फिर से ऐसा हमें देखने को मिले, सबके सपने साकार हो। और उस मतलब का मंत्र ओम आत्मा हर्ष मंत्र है कि आप इधर आइए, इधर आइए। आप एक मिनट थोड़ा पीछे। आप 2019 से एक मंत्र रोज आहुति डालते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में भी हमेशा शासन पर रहे, तो वो मंत्र क्या है, एक बार सब सुनाइएगा वो मंत्र। ध्रुवस्तिष्ठा विचाचलिः विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मात्वत्राष्ट्रमधिप्रशः। इस मंत्र का अर्थ है ओम आत्मा हर्ष मंत्र है कि आप संसद में आइए, राजपाल और दिमाग पर राष्ट्रपति प्रशांत, आप बिल्कुल स्थिर होकर शासन पर बैठे रहिए। चलिए, इन छोटी छोटी बच्ची को हमारा तो प्रणाम है भाई। आपको भी भाई, कैसे मतलब ऐसे मंत्र का उच्चारण कर रही हैं तो मेरे ही रेंगते खड़े हो गए हैं। बड़ा शानदार आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और देश का भविष्य जब ये बनेंगी आगे 5 साल 7 साल बाद, कोई IAS होगी, कोई IPS होगी, या फिर कोई राजनीति में आगे बढ़ेगी, तो आपको एक सुनहरा भारत नजर आएगा। जब से लगी पड़ी है, इसीलिए कि वो भी देश की सेवा करे। वो मोदी जी से इतनी देश के लिए इतना बढ़िया काम कर रही है, संस्कृति के बड़ा कार्य है, अच्छा, कोई और मंत्र भी आप ऐसा सुना सकते हैं? एक आध मंत्र जो
ऐसे ही बहुत अच्छा लगा मुझे तो सुन के। हम मोदी जी के स्वस्ति के लिए एक मंत्र बोल सकते हैं, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो। हमारे देश में। चलिए अब आपका काम बचा है, ये वीडियो शेयर इतना कर दीजिए कि मोदी जी देखें और इन लड़कियों का धन्यवाद करें कि उनके कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए जो ये मंत्र जाप करती हैं और इसकी जो ध्वनि है ये एकदम से आरामदायक, आपको इतना बढ़िया फील कराएगी कि आपको खुद मजा आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।